धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज सुबह जब खबरें पढ़ी तो बहुत गलत लगा, क्योंकि शहीद अंशुमन के माता पिता की आंसू रोके नहीं रुक रही थी। और खबर में जिस भी न्यूज़ पर लगाए, हमें जो भी न्यूज़ सुने उसी पर शहीद अंशुमन के मम्मी पापा की रुदन पुकार। क्योंकि दुख तो होता ही है। मैं भी फौजी की बेटी और फौजी की माँ हूँ। हम एक फौजी की बेटी होने के नाते और फौजी की माँ होने के नाते हम इस दर्द को समझ सकते हैं। अब बोलते हैं बेटा बेटी एक समान है, ठीक है, तो बेटा बेटी बहू को बेटी माने, सब बातें ठीक है, लेकिन बहू को भी तो समझना चाहिए, बहू का भी तो फर्ज होना चाहिए कि मेरे क्या फर्ज हैं। क्या उस जब बेटा शहीद हो गया तो बहू का फर्ज नहीं बनता कि सास ससुर को माँ बाप के समान माने? ज़्यादा तो ना मानो, वो जन्म देने वाले हैं आपको, लेकिन इस शहीद को जन्म देने वाले कौन हैं? अगर ये ऐसा रूखा रवैया माँ बाप के प्रति रहेगा तो कोई भी अपने बच्चे को सेना में भर्ती नहीं होने देगा। क्योंकि शादी से पहले तो माँ बाप की राय चलती है, माँ बाप उसको पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं। और हमारे समाज में थोड़ी सी ये भी है भावना के बेटी की कमाई नहीं खाते, और इसीलिए सोचते हैं एक बेटा भी हो जाए। बेटे को क्या मानते हैं? बुढ़ापे की लाठी, मतलब बुढ़ापे का सहारा। और जब बेटा सेना में भर्ती होता है तब माँ बाप को यही होता है, जा बेटा कर देश की सेवा। वो माँ मरने के लिए पैदा नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। वो यही सोचती है कि मेरा देश खुश रहे, आबाद रहे, वो देश की खुशी के लिए। क्योंकि तनख्वाह तो यहाँ भी मिलती है। अब इतना जब बच्चा पढ़ लिख जाता है उसको प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन सेना में इसलिए जाते हैं, फ़ख्र महसूस माँ बाप भी करते हैं। बच्चे तो जाते ही जाते हैं, उनकी भावना की कदर करते हैं। नहीं, माँ बाप बोल दे भाई हमारे पास रहो बेटा, इधर जॉब करो, अपना आम जगह पर ड्यूटी करता, वहाँ माँ बाप किसी भी टाइम जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनका पता चलता हमारा बेटा क्या कर रहा है। उस बॉर्डरों के ऊपर माँ बाप जा नहीं सकते, क्योंकि सेना में भर्ती करवाकर वो बोल देते हैं जा बेटा कर देश की सेवा। देश की से तो देश का भी फर्ज बनता है माँ बाप की तरफ ध्यान दे, माँ बाप के ऊपर ध्यान दे, देश का भी कुछ कर्तव्य बनता है। क्या 2 महीने शादी हुई, उसी कीर्ति चक्कर लेकर चली गई। माँ ने तो 9 महीने पेट में रखा था उसको, फिर उसको पाला पोसा था। जिस दिन बेटा पैदा हुआ उस दिन बाप की खुशी का सीमा नहीं रही, और जिस दिन ये शहीद हुआ उस दिन देखो उससे ज़्यादा गम नहीं है जिस बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए, उससे बड़ा गम नहीं है। क्या बेटियों को संस्कार क्यों नहीं देते माँ बाप? और इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद बहुओं को भी सोचना क्यों नहीं पड़ता? सोचने पर मजबूर क्यों नहीं वो? ये अगर वो माँ बाप उसको ऐसे परवरिश में, ऐसे साँचे में नहीं डालते तो क्या वो मिलिट्री ऑफिसर बन सकता? मिलिट्री स्कूल में इसीलिए डाला था कि वो संस्कार ले। और बेटे की तो इसमें कोई गलती नहीं, वो तो देश के लिए कुर्बान हो गया, लेकिन पीछे माँ बाप रह गए। वो बोलते हैं ना कि बुढ़ापे की लाठी मिलिट्री में इसीलिए करवा जा भाई, ठीक से बेटा ही भी ड्यूटी करे, कल न पेंशन आवेगी, माँ बाप जय दिन जीवेंगे अपने बेटे के साथ,
बेटा पास रखे, दूर रखे, माँ बाप का खर्चा देवे। सरकार भी बोलती है भाई माँ बाप की इज्जत करो, चाहे एक कमरा किराए पर हो, फिर भी माँ बाप को रखना है। तो और अब तो ये बेटा जिस दिन शहीद होया, पिता को पता चला कि ये गमों का पहाड़ टूट गया, तब भी बाप के मुंह पर एक ही जुबान पर शब्द आया था कि मेरा बेटा शहीद तो हो गया, लेकिन ये बताओ कैसे क्या हुआ। वो कायरों की तरह गया ये गम की घड़ी, या वीर बनकर। तब जिसने भी फोन किया सेना ऑफिसर ने और ने बोले नहीं, वीर सपूत आपका शहीद हो गया। तो देखो वो बाप अब बोलते हैं फक्र से, फक्र तो क्या ही होता है, लेकिन अपनी भारत माँ के लिए जब बेटे ने जान दे दी तो वो बेटा भी तो बाप के विचारों पर चलता है ना। तो उस बाप का क्या है, वो बोलते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर, उसका जन्म जो स्थान जो एड्रेस देवरिया का वो भी पंजाब में चेंज करवा दिया, उसकी तो जन्मभूमि भी कागजों में चेंज करवा दी। ऐसी क्या शादी हुई, ऐसी क्या शादी हुई। अब ये बहू है, इतना तो सोचना ही चाहिए। हम मानते हैं गम बहुत ज़्यादा है, एक पत्नी को बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेटियों को पढ़ाकर हम इस लायक सक्षम कर देते हैं कि जो कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो बेटियों पढ़ा दिया है, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। और शायद ये जॉब भी करती होगी बेटी। तो मेरे अपने विचार हैं, माँ बाप की भावना को ठेस पहुँचाना कतई ठीक नहीं है। और बहू के माँ बाप को भी चाहिए कि बेटी जब हमने शादी की थी, जब तेरा पूरा अगर अंशुमन जिंदा रहते तो उस घर के हर जगह पर इसका हिस्सा था। अगर आज नहीं है तो उसका, अगर वो शहीद नहीं होता तब वो माँ बाप को ध्यान नहीं देता। अब मैंने खबरों में सुना, बहुत जी दुख पाया, उसने तो एक एटीएम माँ को दे रखा था, वो एटीएम भी क्लोज। हर कागज हर सामान बेटे के रूम से समेट कर जब ले आए, तब क्या उस माँ का बेटा नहीं है। 13वीं होते ही एक किस्म से मैं चली जाती हूँ, ठीक है, मायके में माँ बाप के साथ रह के इस दुख की घड़ी में दुख बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ बाप का कहीं कोई नाम निशान ना रहे। फिर वो बाप बिलख रहा वो बाप है कि मैंने तो कीर्ति चक्र को हाथ भी लगाया, मेरे को एक बार खोल के यूं ही दिखा देते कि मेरे बेटा बहादुर, इस सम्मान के लायक है जिस बाप ने उस पौधे को सींच कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अगर सेना पर जवान खड़ा है तभी हमारा देश सुरक्षित है। अगर ऐसे व्यवहार होते रहेंगे तो कौन माँ बाप सेना में भेजेगा, कौन भेजेगा सेना में। मेरे तो 2 बेटे हैं, बड़े को इंडियन नेवी में और छोटे ने भी फाइटर पायलट एसएसबी क्लियर किया था, पूरा मेडिकल भी क्लियर हो गया था। वो भगवान की मर्जी, एक मच्छर ने काट रखा था तो वो ऑफिसर बोला दोबारा अपील करना, नहीं तो आँख नाक कान पूरी बॉडी टेस्ट हो गई थी, पीएबीटी टेस्ट क्लियर हो गया था तो मंजूर नहीं। हम तो फौजी की बेटी हूँ और दोनों बेटे सेना में भेजे थे, इसीलिए भेजा। हाँ, वो छोटे वाले को फिर उन्होंने बोला अपील तो +2 के पेपर नहीं दिए थे, तब कैसे जाए। तो उसने बोला कि सर अब अपील का टाइम नहीं है, 22 फरवरी को अपील करनी है और फिर अगर 1 जनवरी को 1 मार्च को वगैरह को अगर फिर दोबारा से आना हुआ तो उधर से +2 के पेपर थे, इसलिए बेटा गया नहीं तो
अगर अपील नहीं होती तो +2 के पेपर देकर चला जाता। तो ये भगवान को मंजूर नहीं होगा सेना में जाना, लेकिन एक बेटे को ज़रूर भेजा। 15 साल की बहुत अच्छी जॉब करके आया। तो कहने का मतलब ये है, माँ बाप इसीलिए भेजते हैं जब कोई दिक्कत हो तो माँ बाप के को बेटे का सहारा है। अब ठीक है, अंशुमन के पिता हैं, अगर कोई दिक्कत हो जाए पिता में तो माँ का तो बेटा भी गया रहा। आज जब बाप बेटे का इतना बड़ा सदमा देगा वो तो जिंदा ही मर जाता है। हमारे साथ तो यही घटना घटी थी। बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। तब बेटे के पास मैंने फ़ोन किया कि परिवार वाले इतना तंग कर रहे हैं। तभी बेटा कमांडेंट का पेश हो गया कि मेरी माँ दुखी है इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तब कमांडेंट ने SPDC का फ़ोन कराया, तब जाकर न सब लाइन पर आ गए, तब जाकर ज़िंदगी सेटल हुई। अगर बेटा है तो माँ बाप हैं। और ये तो इतना बड़ा शहीद का हुआ तो देश को भी तो ध्यान देना चाहिए। मैं तो सेना को के ऑफिसरों को सभी को अपनी पर्सनल ओपिनियन है मेरी तो कि शहीद की पत्नी बच्चों का ख्याल बहुत रखते हो, लेकिन माँ बाप को बिल्कुल नीचे ना गिराओ। हम तो खबरों के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आंसू देखे नहीं गए। इसलिए मैंने अपने पर्सनल विचार रखे हैं कि हम हमेशा एक नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान। तो वो नारा माँ बाप सुनते हैं, गर्व से भरते हैं, तभी बेटे को इतना लायक बनाते हैं। तब वो सेना में जाता है, जब वो मेडल, जब वो सटार लगते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, ऑफिसर बनते हैं, तब माँ बाप को ही बुलाया जाता है वहाँ के एक एक सीढ़ी, एक एक कदम, पहली सीढ़ी माँ बाप ने चढ़ाया। तब आज माँ बाप इतने कैसे नीचे कर दिए। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि माँ बाप को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा तो उन्हें बेटे पर लगा ही दिया, यूँ लगा लो। अपनी जमा पूंजी तो माँ बाप बेटे पर जवानी न्यौछावर कर दे हैं, तो बुढ़ापे का सारा तो बेटा ही है। अगर ये अनहोनी होगी तो उस माँ बाप को फिर भी सहारा तो चाहिए। अगर पत्नी को सहारा दे रहे हो, उसके बच्चों को दे, तो उसको जन्म देने वाले माँ बाप कहाँ जाएं। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि शहीद के माँ बाप कैसे बिलख रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी भी सारी नाम करवा लो, बेटे के नाम कुछ कर दो, करोगे तो हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। वे बेचारे तो कुछ मांग भी नहीं रहे, लेकिन उसकी जन्मभूमि का भी अगर एड्रेस चेंज करवा दिया जाता है, खबरों के अनुसार सुनिया हमने तो कोई भी हो अपनी मिट्टी से तो सभी लगाव करते हैं, भली अपनी भाषा, भला अपना देश। और जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर, जननी भी जन्मभूमि भी अगर दोनों को छुड़वा दिया जाता है तो बड़े दुख की बात है। ये ताई बहुत दुखी है ये सुनकर। माँ बाप के ऊपर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। हम तो अपने विचार रख सकते हैं। ताई की राम राम बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है ताई ये खबर सुनकर। परमात्मा ऐसा किसी के साथ न करे, हमारा देश आबाद रहे, हमारे लेकिन हमारे सैनिक भी आबाद रहें। माँ बाप तभी देखो सुनते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन
जो तन जाने लागे वो तन जाने। ताई की राम राम।